बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, में आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, आज बहुत ही अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जनाब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जिस कदर आज बेबस नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेकाक, सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस, सुप्रीम कोर्ट की लेगेसी जिस तरह से आज तार तार हो रही है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इतनी हुई होगी। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जिस तरह से तज़हीक की जा रही है, जिस तरह से उनके किरदार को मशकूक बनाया जा रहा है, शायद ही कभी बनाया गया होगा। जिस तरह से आईनी बेंचेस का क़याम किया गया है, जिस तरह से जनाब तीसरे नंबर के जज को उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया गया है, ये भी शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। दूसरी तरफ जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट को जिस तरह से एक शटअप कॉल दी है और बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाने की बात की है और अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जो है उसको महदूद करने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह पेंटागन की तरफ से भी जो है वो मुमकिना किस्म की कार्रवाइयां जो है वो सामने आ सकती हैं और वो कार्रवाइयां जो है वो ट्रंप के मुखालिफ भी हो सकती हैं। कोशिश ये भी हो सकती है कि ट्रंप को किसी तरीके से जो है वो हल्फ ना उठाने दिया जाए, उसको किसी तरीके से जो है रास्ते से खुदा न खास्ता या तो हटा दिया जाए या फिर कुछ कर कराकर जो है ट्रंप को महदूद कर दिया जाए। अब जनाब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, आलमी दुनिया में भी इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार सामने आ रहा है वो सबके सामने है। पाकिस्तान में वीपीएन की बंदिश जो है ताहाल जारी है, लेकिन जिस तरह के कुछ बहाने तलाश किए जा रहे हैं वीपीएन को बंद करने के लिए, वो काबिल मुज़म्मत है। अब जनाब सोशल मीडिया की ताकत इस कदर बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान तो क्या आलमी दुनिया में भी जो है ट्विटर ने किस तरह से अपना काम दिखाया है। एलन मस्क ने जिस तरह से ट्रंप की जीत में एक कलीदी किरदार अदा किया, ट्विटर का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले सोशल मीडिया वॉरियर्स ने इमरान खान की जंग लड़ी, इमरान खान का बयानिया घर घर तक पहुंचाया, उसी पादाश में जो है ट्विटर के ऊपर बंदिश जो है वो आयद की गई। आज इसी तरीके से एलन मस्क ने जिस तरह से ट्रंप को जो है वो जितवाया है और जनाब वहां की अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट को नाको चने चबवाए हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जिस तरह से एक कमबैक किया है वो उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत बड़ा किरदार है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा किरदार है और उसको यकीनन सराहना चाहिए। अब जनाब ट्रंप जो है जिस तरह से आउट ऑफ द वे जाकर अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, तो उसके भी जो कंसिक्वेंसेस हैं वो मुमकिन तौर पर देखे जा सकते हैं और आने वाले दिनों में शायद हमें वो नजर आए। लेकिन जनाब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की तो टांगे थर थर कपकपा रही हैं और जनाब ट्रंप के किसी ट्वीट का जो है वो इंतजार है या फिर ट्रंप के किसी ऐसे बयान का इंतजार है जिसमें जो है ये इस बात का खुलकर जो है इजहार किया जाए कि भाई इमरान खान को रिहा किया जाए या इमरान खान पर होने वाले गैर इंसानी सलूक को जो है वो हाईलाइट किया जाए। अब ये बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में ट्रंप जो है वो क्या पॉलिसी इख्तियार करने जा रहे हैं, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है वो क्या होगी, पेंटागन जो है वो ट्रंप के फेवर में जाएगा या फिर ट्रंप के मुखालिफ नजर आएगा। जिस तरह से पाकिस्तान में हालात दो चार हैं, कहीं वही हमें घमसान कर जो एक राज है वो देखने को नजर आएगा। अब जनाब हम बात करेंगे तलाल चौधरी साहब की एक ट्वीट की। तलाल चौधरी साहब ने बोला है कि हुकूमत खुद ही जजेस लगाती है, खुद ही हटाती है, तो हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नाम है उसको भी हम तब्दील कर सकते हैं। जी हाँ जनाब, आपके पास पूरा इख्तियार है। आपने पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया है। पाकिस्तान का एक सबसे मोतबर इदारा जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते थे, जिसके दरवाजे के बाहर जो है वो तराजू लटकता था, उस तराजू में आपने जिस तरह से छेद कर दिए हैं, पाकिस्तान की तारीख में शायद ही उसकी कोई शर्मनाक तारीख नजर आए। अब जनाब आपने जो है वो 26वीं आईनी तरमीम की मद में जिस तरह से तीसरे नंबर के जज को उठाकर आपने मोस्ट सीनियर जज को नजरअंदाज किया, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि एक निहायत काबिल और ज़हीन जज हैं, उनको आपने साइड लाइन की। दूसरी तरफ जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से आपने जो है वो एक इस्तीफे की कोशिश लेने की कोशिश की गई। तो जनाब ये सब जो आप किरदार अदा कर रहे हैं ना, ये तारीख कभी भी नहीं भूलेगी। आपका यह किरदार सामने रहेगा। आपने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को एक अपना घर का इदारा बना दिया है, एक अपने घर की लॉन्डी बना दिया है, जजों को आपने खरीद लिया है, जजेस को आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। आज आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नाम आप बदल सकते हैं, बिल्कुल आप बदल सकते हैं। आप इसका नाम कोई लोहारी गेट रख दें, आप इसका जनाब रायवेंड का महल रख दें, या फिर जनाब आप इसको जो है नून लीग के घर की बांदी का नाम दे दें, कुछ भी दे सकते हैं आप तो जनाब इस वक्त माए बाप हैं, आपकी तो बहुत ऊपर ऊपर तक पहुंचे हैं, आपकी तो
जनाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बहुत मेहनतें की हैं ये सब देखने के लिए, ये सब कमालात दिखाने के लिए, पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने के लिए, पाकिस्तानियों को 8-8 आंसू रुलाने के लिए। ख़ुद आप जनाब वो जनीवा में अपनी जो है वो सैर व तफरी कर रही हैं, और पाकिस्तान जो है इस वक्त जिस तरह के कठिन हालात से दो चार है, पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना जो इम्पोर्ट करके लाया गया था, और जनाब जो एक घर का वज़ीर ख़जाना लगाया गया था, उसके जो बयानात आ रहे हैं वो सब जो है वो आपकी कामयाबी के समरात हैं, भुगती हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है, इसका जो सबसे बड़ा एक शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि पाकिस्तानी इस वक्त निहायत तकलीफ़ से दो चार है, लेकिन ये पाकिस्तानी तकलीफ़ से दो चार होने के बावजूद भी निकलते नहीं, और ये अपनी हालत के शायद खुद ही ज़िम्मेदार बन चुके हैं। अब जनाब आपका ये ट्वीट करना बनता था, आपका ये हमें याद दिलाना बनता था कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हकीर बन चुकी है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस तरह से बेबसी का जो एक मुजाहरा किया और जो उनका बयान था, उससे यकीनी तौर पर सुनने वालों को बेहद तकलीफ़ हुई। उन्होंने एक समाअत के दौरान जो है वो जस्टिस आयशा मलिक ने ये फरमाया कि ये केस जो है वो आईनी बेंचेस जो है वो सुनेंगे, तो उन्होंने फिर आगे से इस्तफसार किया कि क्या हम गैर आईनी है, क्या ये हम केस नहीं सुन सकते। मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों में जिस तरह की दरारें डाल दी हैं, शायद ही अब सुप्रीम कोर्ट की जो एक बुनियाद है वो पहले की तरह कायम हो सकती है। लेकिन इस हुकूमत के होते हुए, इस रियासती जबर के होते हुए शायद ही सुप्रीम कोर्ट जो है अपना वो इस्तेकाक अब दोबारा बरकरार रख पाए। शायद ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, आला अदलिया जो है वो पाकिस्तानियों को ये एक दोबारा से यकीन दिला सके कि कोई है आईनी इदारा जो कि पाकिस्तानियों की रोदात सुनेगा, कोई है एक ऐसा इदारा जो कि पाकिस्तानियों की फरियाद सुनेगा। दूसरी तरफ जनाब हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया है, पहले वो सुनिए। बाकी रही दूसरी कुव्वत के उनकी तरफ से आंख मारी जाए, इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह जो इस वक्त है ना, वो आंख मारने वाला बंदा नहीं। ये मैं आपको आज पते की बात बता रहा हूँ ना, पिछले 2 साल में और आगे उनका टेन्योर अभी 3 साल और है, वो बंदा आंख ऊँख नहीं मारेगा सीधी। जी तो जनाब ये था हमारे प्यारे राना सनाउल्लाह साहब का बयान। आज उन्होंने उन दानिश्वरों के, उन तज्जिया निगारों के, उन बड़े बड़े जो है सहाफ़ियों के गुब्बारे से हवा निकाल दी, जो कह रहे थे डील हो चुकी है जी, लंदन प्लान 3 जो है वो तश्कील पा चुका है। जमाइमा गोल्ड स्मिथ का जो ख़ानदान है उसने जो है इस डील में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो बताइए अब कहाँ गई डील? आपका तो जो जनाब साबिक वज़ीर कानून जो है वो फरमा रहे हैं कि जो हमारा बड़ा है वो आँख नहीं मारेगा, वो जो है वो 2 से 3 साल तक किसी को आंख नहीं मारकर दिखाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो डील तो आप बताइए कैसे डील हो सकती है फिर, अगर इतना बड़ा बयान जो है हुकूमती सफ़ों में से ही दिया जा रहा है। जनाब ये सारा कुछ जो है ये एक प्रोपेगंडा है, हमेशा से ये नून लीग का वतीरा है। एक बयान जो है वो किसी और वज़ीर की तरफ से दिया जाता है, दूसरा बयान किसी और के वज़ीर की तरफ से देकर जो है अवाम को हमेशा गुमराह करने की कोशिश की जाती है। एक हॉट टॉपिक जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, और फिर जनाब सारे जो है वो तोपों का रुख लेके जनाब इमरान खान साहब की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अब ये साबित हो गया कि वो जो अडियाला जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है, वो किसी सूरत जो है वो डील करने को तैयार नहीं, वो अवामी ताकत से बाहर आएगा ना, तो उसको किसी अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत है। हाँ, अगर ट्रंप भी बात करेगा तो बिना वो किसी साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर होने वाले गैर इंसानी सलूक के ऊपर जो है उसको बुनियाद बनाते हुए बात कर सकता है। आपके भी तो मियाँ साहब गए थे जद्दा डील करते हुए, हम आपके भी तो जो है वो किंग फैसल ने पूरी डील करवाई थी। हमेशा से जो है आप डीलें करने की आदी हैं, तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आज तो जनाब इस बात का भी जो है वो इंकशाफ हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस बात का बयान दिया है कि भाई हिलरी क्लिंटन बिल क्लिंटन जो है उन्होंने भी किरदार अदा किया था नवाज शरीफ साहब के एस्टैब्लिशमेंट से डील करवाने के लिए। तो जनाब फिर आप अपने गिरबानों में भी झांकिए और देखिए आप कहाँ खड़े हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है, आज सुप्रीम कोर्ट जिस बेबसी का शिकार है, माजरत के साथ इस वक्त पाकिस्तानी वकला जो है वो बिल्कुल ही धनिया का पानी पी के शायद सो चुके हैं, उनकी गैरत कहीं मर गई है। शायद अरबों का मज़ा जो है वो अभी तक उनकी ज़बान पर बाकी है,
وہ جو جمہوریت، وہ جو آئین، اور وہ جو پاکستان میں آئین پر شب خون مارنے کے اوپر بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے، کہاں گئے آج وہ وکلا؟ کہاں ہیں جناب آپ؟ کس طرح سے آج آپ اپنے سپریم کورٹ کے استحقاق کا، سپریم کورٹ کے تقدس کا جو ہے وہ آپ ایک خیال رکھیں گے؟ آج آپ کو اسی تقدس کا جنازہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ شرم کیجئے، نکلیے باہر، بتائیے کہ آپ زندہ قوم میں سے ہیں۔ بہت شکریہ۔